डीसी वालों देख लो, तुम्हारे पास फ्लैश है तो क्या हुआ, हमारे पास भी ये लड़की है तो भाई बिजली की रफ्तार से कहीं भी घुस जाती है। अबे भैया भेड़िया है वो, घोड़े के पैर की आवाज को डाल दी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में। देखो, अगर आप सोच रहे हो इंडियन टीवी सीरियल्स देखने के बारे में, तो भैया सबसे पहले अपना दिमाग कर लो स्विच ऑफ, क्योंकि इनके सीरियल्स में सर और पैर नहीं होते हैं। और अगर आप लॉजिक ढूंढने जाओगे तो खुद के लॉजिकल माइंड का सर्किट उड़ा बैठोगे। ठीक है, मान लिया कि सीरियल जो है कल्पना के आधार पर होते हैं, लेकिन भाई ये किसकी कल्पना है? शंकर! 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 अब ये क्या था? मतलब उस बंदी ने झटके से पतंग काटी और ये बंदा यहाँ से छत से गिर गया। मतलब बहन चल क्या रहा है? मतलब तुम किसी को डायरेक्टली खींचो तो बंदा गिर जाए, समझ भी आता है। तुमने पतंग खींची, वहाँ से फोर्स करंट की तरह फ्लो करता हुआ यहाँ यार ये बंदा छत से गिर गया। मतलब सही हुआ कि एकता न्यूटन के टाइम पे नहीं थी, वरना और पता नहीं कितने लॉ पढ़ने पड़ जाते हैं। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। और ये घर की छत से गिर रहा है या आसमान की ऊंचाइयों से? मैं मेरे भाई वो नीचे गिर रहा है, डाइव नहीं लगा रहा है। और भाई गिराना है तो गिरा दो धप से। ये एक जगह फिरकी बना के क्यों घुमा रहे हो? किसका वेट कर रहे हो? अच्छा, लड़की का, कि लड़की आएगी से बचाएगी। और लॉजिक की माँ बहन तो देखो, उधर लड़का गिरा, जैसी लड़की को पता चला तो उसने थाली गिराई, फिर चिल्लाई शंकर और भागकर वहाँ पहुँची। इतनी देर में बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? उसको देख रहे हैं। धुमता ना, एक के रिएक्शन, दूसरे के रिएक्शन, तीसरे के रिएक्शन, और बेचारा लड़का अपनी जगह में घूम ही रहा है। फिर लड़की आती है, उसको देखती है, अरे ये तो गिर रहा है, शायद मैं इसे बचा लूंगी। और फिर बिना सोचे समझे नीचे कूद जाती है। इतनी देर लड़का क्या कर रहा है? अपनी जगह में फिरकी मार रहा है, गुलाटियाँ लगा रहा है। लड़की उससे पहले नीचे पहुंच गई, वो बंदा तब भी वहीं रुका हुआ है। लड़की ने पतंग पकड़ी और उसे बचा लिया। और इनकी पतंग देखो कितनी बड़ी, वो भी स्टील के पाइप से बना रही है। और उड़ा कैसे रे? मांझा से। तो भाई इन्होंने उठाई कैसे? पहले तो इतने पतले मांझा से उड़ गई इतनी भारी पतंग। लॉजिक, ग्रेविटी सबकी टपा। और इनका घर के स्वर्ग में, जो पतंग इनके घर के नीचे आसमान में उड़ रही है। अच्छा, शायद इसीलिए वो लड़का आसमान से नीचे गिरने में गुलाटियाँ लगा रहा है और नीचे ही नहीं पहुंच रहा है। हो सकता है, मतलब कुछ भी चल रहा है। ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। ये सीन देख के तुम्हें लग रहा होगा कि अब ये शीशा इसके ऊपर गिरेगा और टूट के इसके चुप जाएगा, है ना? तो भाई इतना आसानी से नहीं, ये सब होगा जरूर, लेकिन थोड़ा स्लो मोशन में शीशा गिरेगा, थोड़े इसके रिएक्शन, थोड़े उसके रिएक्शन, थोड़े इसके खुद के रिएक्शन, तब जाके कहीं शीशा नीचे गिरेगा। और ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ भाई, ये एकता वाणी है। जब इस सीन को 15 से 20 मिनट खींचेंगे तभी तो भाई सीरियल को 10 साल खींच पाएंगे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। खैर, ये तो हो गई बकचोदी की बात। अब बकचोदी देख लेते हैं, और मेरा मतलब है कि सीरियल के सीन को देख लेते हैं। क्या? अच्छा, ये मैंने क्या देख लिया? यकीन सा नहीं हो रहा है। तुमको हो रहा है क्या? एक बार दोबारा देखेंगे। तो इस लड़की ने इस शीशे को गिरते हुए देखा, उसके नीचे इसका पति या जो भी है उसको लेटा देखा, और फिर भाग के वहां से आई और इसके ऊपर लेट गई इसको बचाने के लिए। यही हुआ ना अभी? मतलब जब वो लड़की शीशे तक पहुंच गई थी तो उसको बेस्ट ऑप्शन उसके ऊपर लेट के उसे बचाना लगा। मतलब वो शीशे को पकड़ लेती या ऐसे रोक लेती तो क्या शो की टीआरपी गिर जाती? वुमेन। और ये बंदा, जब वो बंदी यहाँ तक पहुँच सकती है तो ये बंदा भी तो गुलाटी मार के दूसरी साइड जा सकता था ना। ओह अच्छा, इसे लगा होगा कि आज नया कुर्ता पहना है, जरा शीशे में एक बार अपने को देख लेता हूँ कैसा लग रहा हूँ, फिर हटूंगा आराम से। और ऐसा तो नहीं कि शीशे ने गिरते हुए अपनी स्पीड कम कर ली थी कि पहले लड़की को आने देता हूँ फिर दोनों के ऊपर एक साथ गिरूंगा, थ्रीसम करूंगा, है ना? नॉटी शीशा। तो डीसी वालों देख लो, तुम्हारे पास फ्लैश है तो क्या हुआ, हमारे पास भी ये लड़की है जो भाई बिजली की रफ्तार से कहीं भी घुस जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। साला अपने टीवी सीरियल्स वालों को ग्रेविटी के मारने का शौक ही चढ़ गया है। साला हर एक चीज़ अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रही होगी, बस जो चीज़ गिर रही होगी या तो वो अटक जाएगी या उसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी कि बस यानी कैसे। इनको देख के तो ग्रेविटी भी सोचती होगी मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं?
भाई ये बंदा पिछले 2 मिनट से भेड़िया ही बन रहा है और अभी और कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता। यार सारा यूट्यूब पे लोग हमारी वीडियो 5 सेकंड में जज करके स्किप कर दे रहे हैं और ये लोग पूरा एक एपिसोड सिर्फ रिएक्शन देने में निकाल दे रहे हैं। तो भैया तुम मेरी वीडियो को लाइक कर दो अगर यहाँ तक पहुँच गए हो बिना स्किप किए। कोई तरीका है भीख मांगने का? अबे भाई कितने रिएक्शन दोगे, अब बना भी दो भेड़िया। ये भेड़िया के हाथ है ऐसे करके जो निकले भाई, वो साफ साफ टैडी बियर लग रहा है कि किसी टैडी के हाथ है गुड्डे वाले। मतलब तुमने 2 मिनट इस चीज़ का वेट करवाया। ए मोरी मैया, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। सच में यार वीएफएक्स के बादशाह हो तुम। मतलब मार्वल डीसी वाले कर क्या रहे हैं, उन्हें सीखना चाहिए तुमसे। ये साला हल्क बनाया इन्होंने, ऐसा होता है क्या हल्क? भाई हमारा दानव देखो, ये देखो ऐसा होता है हल्क। और मैं भी कहाँ छोटे मोटे मार्वल डीसी इनकी बात कर रहा हूँ। ये तुमसे बेटर कोई नहीं है। चलो फिर तुम्हारी बात करते हैं। पहले तो इन्होंने 3 मिनट लगा दिए थे गुड्डा वाला भेड़िया बनाने में, और अब जब ये फाइनली बन गया है तो भैया इनके रिएक्शन चल रहे हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं। अबे भाई खाना है तो खाए ना, जो नैनो टक्का क्यों करवा रहे हो? एक बार लड़की के रिएक्शन, एक बार भेड़िया के रिएक्शन, फिर लड़की के, फिर भेड़िया के, लड़की के, भेड़िया के। क्या चल रहा है ये? कंट्रोल। और रिएक्शन चेंज भी हो रहे होते तो समझ में आता। सेम रिएक्शन इसका, सेम रिएक्शन इसका, और उसी में खींचे जा रहे हैं। साला ये सीरियल है रिएक्शन वीडियो, पूरा एपिसोड इन्होंने रिएक्शन देने में निकाल दिया। फाइनली अटैक तो किया, लेकिन ये लड़की का हाथ कैसे छिल गया? ठीक है मान लिया कि ये घटना पात्र सब काल्पनिक है, लेकिन ऑडियंस तो रियल है ना। क्या हमें भी खुद ही मानना पड़ेगा कि शायद इसने नोचा होगा? भाई उसके सामने कूदा है, उसे टच तक नहीं किया था उसने। और जब वो लड़की गिरी ना, उसके हाथ यहाँ पीछे थे, और जब उसने हाथ ऐसे किए तो यहाँ और यहाँ। कैसे? मैं नहीं बताऊंगा। अरे भैया भेड़िया है वो, घोड़े के पैर की आवाज़ को डाल दी। और ये लड़की ऐसे करके भाग रही है, और वही भेड़िए से तेज। क्या कहूँ कि शर्म से हैं लब सिले हुए। और ये कपड़े तो अभी फट गए थे ना जब ये भेड़िया बन रहा था, दोबारा सही कैसे हो गए? और सीरियल्स के डॉक्टर की तो बात ही मत करो। अगर तुमने इन्हें देख लिया ना, ये तुम हंस हंस के मर जाओगे। I cannot say anything about him. We are trying our level best. अगला बंदा स्कॉच ब्राइट को घिस के उसे शॉक दे रहा है। इसकी माँ का बर्तन चमका रहा है क्या भाई? बुरी खबर है, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। और भाई तुम स्कॉच ब्राइट से शॉक दोगे तो बंदा बचेगा कैसे? फिर बाहर आके बोल रहा है हम बचा नहीं पाए। कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूंगी, देख लीजिए जाके। आपका पेशेंट सांसें ले। मैं रोई या हंसूं, करूं मैं क्या करूं? अभी भाई 2 मिनट पहले इसे डॉक्टर ने मरा हुआ घोषित कर दिया था, और लड़की ने मुर्दे का ऑपरेशन करके उसे जिंदा कर दिया। भाई ये टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जानी चाहिए, ये इंडिया तक ही रहने दो। अच्छा ये बात तो गई डॉक्टर की। अगर पुलिस की बात करूं तो पुलिस का इनके सीरियल्स में कोई रोल है ही नहीं, बस नाम के लिए कभी कभी दिखा देते हैं। भाई अगर इनकी फैमिली में किसी को किडनैप कर दिया ना, तो ये खुद ही जाएंगे उसे बचा के वापस ले आते हैं। पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत आती है। आतंकवादी घुस गए, उन्हें मार दिया, सबको बचा लिया खुद ही। कैसे? राइटर के वजह से, क्योंकि राइटर ने लिखा था इसलिए। मगर क्यों? और सबसे बेस्ट चीज़, जब हीरो हीरोइन सीरियल में अलग हो जाते हैं तो पब्लिक तो वेट करती है उनके मिलने का, और ये क्या करते हैं, गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं। हर एपिसोड में दोनों का आमना सामना होगा, ऐसे क्रॉस करके निकल जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को देखते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देख लिया तो सीरियल 1 साल तक कैसे खींचेगा? और जब इनके पास खींचने के लिए कुछ नहीं होता तो या तो ये सर्जरी कर देंगे या फिर सीधे 20 साल बाद, और 20 साल बाद इनके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। फिर भैया पब्लिक को ये समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा बाप है, कौन सा बेटा, कौन सी माँ है, कौन सी बेटी। सब एक उम्र के लग रहे होते हैं।
साला उनकी उम्र तो बढ़ाओ और कुछ नहीं तो एक दो सफ़ेद बाल लगा दो। ये वो भी नहीं करते हैं। वो जैसे 20 साल पहले दिख रही थी आज भी वैसी दिख रही है। कैसे कर रहे हैं भाई ये लोग? कौन सा काढ़ा पिला रहे हो इन्हें? हमें भी पिला दो, दाढ़ी सफ़ेद हो रही है इधर थोड़ी सी। Our business is our business, none of your business. तो भैया अपनी टीवी सीरियल्स वालों की दुनिया इस प्लेनेट पे है ही नहीं। वो साले किसी और ही गोला पे रह रहे हैं जहाँ लॉजिक, साइंस, कॉमन सेंस कुछ नहीं है। वहाँ साला कुछ भी पॉसिबल है। मैं नहीं मानता। एक तो फैमिलिज्म के नाम पे हर सीरियल की लीड होती है लड़की और लड़के सपोर्टिंग कास्ट जो हर एपिसोड में किसी ना किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और लड़की आके उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। कैसे? देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और इनके घर में कितनी साजिश चल रही होती है। अगर एक फ्लॉप हो जाए तो दूसरी लाइन पे खड़ी होती है। बैक टू बैक साजिश। और दुनिया की सबसे सातिर औरत और सबसे परेशान औरत कहाँ मिलती है? अपने टीवी सीरियल्स के अंदर। अच्छा बात नहीं है। और जब तक इनका मजाक बना रहे हैं, बिना दिमाग लगाए इन्हें देख रहे हैं, तब तक सब बढ़िया है। लेकिन जिस दिन दिमाग लगा के इनको समझने की कोशिश करने लगे, उस दिन भाई तुम्हारा दिमाग कुछ और समझने लायक बचेगा नहीं। इसलिए मुझे क्षमा करें, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं जल्दी आपके पास आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो मैं चलता हूँ, बाय। Mr. Bombastic, bomba fantasta, con el pastis, Mrs.